साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरी दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण में वास। ब्रज की रज में लूट कर श्री यमुना जल कर पार श्री राधे राधे जपते ही या तन सो निकले प्राण। कि कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी तुम्हारे बिना। 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 मेरा दिल नहीं लगता 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 तुम्हारे बिना। कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी तुम्हारे बिना। कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी तुम्हारे बिना।
कोई ठिकाना नहीं। प्रीत कैसी है तेरी ये जाना नहीं। प्रीत कैसी है तेरी ये जाना नहीं। ले लो शरण में अब गुण निहारे बिना। ले लो शरण में अब गुण निहारे बिना। मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना। मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना। कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी तुम्हारे बिना। कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी तुम्हारे बिना। प्रीत की रीत मुझको सिखा दो प्रिया। की रीत मुझको सिखा दो प्रिया। अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया। अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया। प्रीत की रीत मुझको सिखा दो प्रिया। प्रीत की रीत मुझको सिखा दो प्रिया। अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया। अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया। जीवन सुना है नैनों के तारे बिना। जीवन सुना है नैनों के तारे बिना। मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे 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 बिना। कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी तुम्हारे बिना। कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी तुम्हारे बिना। जीऊंगी मैं राधे रानी तुम्हारे बिना। कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी तुम्हारे बिना। कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी तुम्हारे बिना। कैसे जीऊंगी मैं राधे रानी तुम्हारे बिना। सुदूरांचल से आए हुए सभी महानुभाव, तदुपरांत इस पांडाल में बैठे सभी भक्तजन, पूजनी प्रातस्मरणीय वंदनी मेरी इष्ट माँ चामुंडा को मैं नमन करती हुई, माँ शारदे की सुंदर छवि को अपने हृदय में बसाती हुई और राधापद घनश्याम को शीश झुकाती हुई इस व्यास गद्दी पर बैठकर वो आख्यान सुनाने के लिए जा रही हूँ, जो आख्यान श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया था। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजा, कल आपने कथा में सुना कि भगवान श्री राम का बड़ी धूमधाम के साथ में विवाह हुआ और विवाह करने के बाद वो वापस घर लौट करके आए। जिस दिन बारात लेकर के घर लौट के आए हैं तो सारी रात लोग जागते रहे हैं। सुबह हुआ, चारों भाई जागे हैं। अब नियम कर्म पूरे होने लगे। सुदिन शोध कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। कुछ दिन बीते हैं तो वशिष्ठ जी आ गए। अब हाथ के कंगन छोड़ने की विधि जो बची थी वो करवा रहे हैं। सब महिलाएं एकत्रित हो गई हैं।
श्री राम सीता के हाथ के कंगन छोड़ रहे हैं, लेकिन भैया इतने दिन हो गए तो धागा इतना मजबूत बंध गया है कि छूटता ही नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय बड़ा आनंद हुआ। मिथिला से कुछ सखियां सीता के साथ आई थी, तो मिथिला की महिलाएं विनोद करने लगी हैं, कहने लगी राघव माफ करना, धनुष तोड़ना आसान है लेकिन इस धागे को छोड़ना बड़ा कठिन है। व्यंग करने लगी हैं, कहने लगी महाराज आप बड़े राजकुमार हैं, भविष्य में आपको गद्दी संभालनी है और आप कितने भी बड़े क्यों न हो, लेकिन जब तक हमारी सीता के सामने आप अपने दोनों हाथ नहीं करोगे तब तक ये धागा छूटने वाला नहीं है। बहुत विनोद हुआ है, सब विधियां समाप्त हुई हैं, एक के बाद एक मेहमान विदा हुए हैं, एक का जाना शेष रहा, वो है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी रोज सुबह विदा मांगते हैं, लेकिन पूरा जो राज कुटुंब है वो आंखों में आंसू भर लाता है, नहीं महाराज अभी मत जाइए, अभी मत जाइए। विश्वामित्र ने समझाया कि देखो महाराज मैं विरक्त हूँ, मेरा काम पूरा हो गया, अब गृहस्थ के घर महात्माओं को ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। महात्मा को तो बस उद्देश्य पूरा हो जाए, बस निकल जाना चाहिए। जब विदा मांगने लगे हैं विश्वामित्र जी, दशरथ जी ने कहा बाबा आप विरक्त हैं, मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन एक चीज मांग रहा हूं। दशरथ जी ने बड़ी प्यारी बात कही है और यही बात हमें भी संतों से कहनी चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए ये बताया है। तो संतों से कुछ मांगे नहीं, अगर मांगना है तो ऐसा मांगो जो अवधेश ने मांगा। यहाँ अवधेश ने कहा है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। महाराज जो संपत्ति है मेरे पास, जो कुछ संपदा है ये सब तुम्हारी है, और मैं और मेरा पूरा परिवार आपका सेवक है। लेकिन भैया यहाँ पे कहने का फर्ज नहीं है, कहने की बात नहीं है, ये महाराज अवधेश का फर्ज है, क्योंकि अवधेश जानते हैं कि हमारे कुल में जो हरिश्चंद्र राजा हुए वो सब कुछ विश्वामित्र को दे चुके थे। ये तो विश्वामित्र की कृपा थी कि उन्होंने बाद में लौटा दी, लेकिन उस संपत्ति के असली मालिक तो विश्वामित्र ही है। और दूसरी बहुत प्यारी बात कही, महात्माओं से मांगो नहीं, और मांगे बिना अगर रह ना पावो तो ये चौपाई हृदयस्थ कर लो कि करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देते रहब मुनि मोहू। आपको जब भी अवकाश मिले, जब भी समय मिले, हमारे घर आते रहना, हमारे पुत्रों को हमको दर्शन देते रहना। महाराज आप जैसे पुरुष अगर आते रहेंगे, आप जैसे महापुरुष आते रहेंगे तो हमारा जो संस्कार है ना वो बचा रहेगा। संतों से बस यही मांगा करो कि महात्मा जी जब भी आपको समय मिले
तो हमारे घर आते रहना, हमारे घर को पावन करते रहना और कुछ नहीं मांगना चाहिए। आज तो महात्माओं के पास लोग न जाने क्या क्या मांगते हैं। बस हमें यही मांगना चाहिए कि हमारी राम भक्ति बढ़े, हमारा राघवेंद्र से प्रेम बढ़े, ऐसा मांगो, हमारे संस्कार बचे रहे। ऐसा कहा अवधेश ने। अब विश्वामित्र जी को विदा किया है तो पूरा राजा जो राज कुटुंब है वो विदा देने लगा है। अवध शांत है। जब से सीता मैया आई है, श्रुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला आई है, तब से अयोध्या की रौनक बढ़ गई थी। इतना सुख छाया है कि क्या कहें। अवध नगरी सुखों से भर गई है। संत गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो रघुवीर का चरित्र बड़ा ही अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। अपनी वाणी को पावन करने के लिए ये बातें बताई तो भगवान के ब्याह की आनंद की ये जो कथा प्रेम से जो सुनेंगे गाएंगे, जीवन का हर प्रसंग भगवान, जो दुखद प्रसंग है भगवान उसे समाप्त कर देंगे, उसके हर प्रसंग में उत्साह भर देंगे। इतना आशीर्वाद देते हैं। और अब आगे कथा को बढ़ा रहे हैं। श्री सुखदेव बताने लगे, हे राजन, अवध में, पूरी अवध में खुशियां छाई हुई हैं। भगवान का विवाह होके आया है तो सभी खुशी मना रहे हैं। लेकिन अवध के जो लोग हैं उनकी इच्छा बदलने लगी। अवध में अब धूप की जरूरत है। सब लोग रामचंद्र के मुख चंद्र को देख करके इतने सुखी हैं कि सब लोग मन ही मन सोच रहे हैं और भगवान श्री शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और उसमें सभी एक अभिलाषा बनाए रखे हैं कि अब महाराज दशरथ जी राम को गद्दी दे दें। बड़ा प्यारा प्रसंग है। तो देखो यही वो अवध के लोग हैं जो कहते थे कि महाराज के घर एक पुत्र हो जाए। पुत्र हो गया, नामकरण हो जाए, नामकरण हो गया, यज्ञोपवीत भी हो गया, बाद में कि कोई अच्छी जगह से शादी हो जाए, और शादी भी हो गई तो अब कहने लगे कि इनका राज तिलक हो जाए। ऐसी इच्छाएं बढ़ती गई। उपनिषद में एक ऐसा सूत्र है कि इच्छाएं जब हमारी हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर दुख का जन्म होता है। तो ऐसे ही अवधवासियों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। जब एक माँ गर्भ धारण करती है, 9 मास पूरे हो जाते हैं तो बच्चे का जन्म हो जाता है। वैसे ही इच्छा रूपी गर्भ पूर्ण हो जाता है तो दुख जैसे बच्चे को जन्म देता है। इच्छा दुख देती है और इसीलिए संतों की कोई इच्छा नहीं होती है। हमारे जीवन में यही होता है, बूढ़े हो जाएं तो लोग कहेंगे कि अब आप बैठ करके भजन करो, तो हम कहेंगे कि नहीं हमारे लड़कों की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, नाती हो जाए, पंती हो जाए, और ऐसा कहते कहते बुढ़ापा आ जाता है और हम मर जाते हैं। फिर तीसरी पीढ़ी में खुद ही पोता बनकर के हम जन्म ले लेते हैं। किसी के घर बेटे का जन्म हुआ तो लोग कहते हैं कि इसी शक्ल के हमारे दादाजी थे। तो भैया वो दादाजी शक्ल के नहीं थे, वास्तविक दादाजी हैं, स्वयं दादाजी आए हैं। क्योंकि जो हमारी वासना होती है वो पुनः जन्म का कारण बनते हैं। और अंतिम समय जो हमारी इच्छा होती है, जैसी हमारी वृत्ति होती है, अगला जन्म हमारा वैसा ही होता है। बड़े बूढ़े जो होते हैं वो अंतिम समय नाती पोतों को याद करते करते मरते हैं, तो बाद में वो नाती पोते ही बन के आ जाते हैं। और दुनिया में आपकी सारी इच्छा पूरी होती रहे ऐसा नहीं होता है। यदि सभी की इच्छाएं पूरी हो जाती तो दुनिया में कोई दुख ही नहीं रहता। हम चाहें वो पूरा हो जाए,
ऐसा कभी होता नहीं है। कभी न कभी तो हमारी इच्छाएं अपूर्ण रहेंगी, इसलिए इच्छाएं कम करें, अपनी शक्ति के अनुकूल इच्छाएं करें। लेकिन जब इच्छा अनंत हो तो दुख का कारण बन जाती है। लोग बहुत बहुत इच्छा करते हैं तो उन्हें दुख हो जाता है। सूरदास जी ने किसी मानव को उपदेश नहीं दिया और इसीलिए उनका ग्रंथ, उनकी जो पद रचनाएं, उनको सभी लोग सिर झुकाते हैं। तुलसी बाबा ने भी अपने जीवन में कभी और कोई इच्छा नहीं की। विश्व की शांति के लिए उन्होंने ये ग्रंथ नहीं लिखा, वो उन्होंने अपने मन की शांति के लिए ग्रंथ लिखा और इसीलिए ये ग्रंथ सबके सर पे खड़ा हुआ है। जब भी बाबा ने कहा अपने मन से कि राम भजन कर, तो सब लोग, जितने भी महात्मा लोग हैं, वो सब यही कहते हैं। सूरदास भी यही कहते हैं, रे मन मूर्ख जन्म गमायो, करे अभिमान विषय रस चास्यो, श्याम शरण नहीं आयो। कहते सूर भगवंत भजन बिन, सिर धुन धुन के पछतायो, रे मन मूर्ख जन्म गमायो। हर रोज इंसान को चाहिए कि अपने मन को समझाए। दूसरों को तो हम बहुत समझाते हैं, कोई सलाह लेने अगर हमसे आ जाए तो हम बड़ी बड़ी सलाह दे देते हैं, लेकिन अपने मन को रोज 30 मिनट आप समझाओ। अपने मन के लिए थोड़ा समय निकालो। हमने अपने मन को समझाना जरूरी नहीं समझा है, और इसीलिए तो हमारा मन समझता नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे अपने मन को समझाने की तो वो जरूर समझ जाएगा, क्योंकि ये हमारा मन जो है ना, ये हमारा विरोधी नहीं है, ये हमारा सहयोगी है। क्योंकि हम इसे विरोधी बना करके रखा है, क्योंकि हमने कभी इसकी सुनी ही नहीं, इसको कभी अपनी सुनाने की कोशिश ही नहीं की। और मन हमारा इतना बड़ा सहयोगी है कि जन्म जन्म का साथी है, जन्म जन्म से हमारे साथ चल रहा है, वो विरोधी नहीं है हमारा। इतना मैं जरूर कहूंगी, सहायक है। यदि इसको समझाया जाए तो दुख भी सुख बन जाएगा। हनुमान जी का एक कथा आती है कि हनुमान जी ने जब विभीषण से मुलाकात हुई तो हनुमान जी ने क्या कहा विभीषण को कि दांतों के बीच जैसे जीव रहती है वैसे दुख गा रहा था विभीषण कि जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है वैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो हनुमान जी ने विभीषण को समझाया था और ऐसा समझाया कि उसका दुख सुख हो गया। विभीषण नाचने लगा। कभी कभी मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ पर दीपावली का त्योहार है, हमारी बगल में कोई पैसे वाला रहता है, श्रीमंत रहता है, तो दीपावली के दिन वो बड़े बड़े पटाखे फोड़ता है, लेकिन हम गरीब हैं तो भैया हम ज्यादा पटाखे नहीं ला सकते। तो देखो हमारे बगल वाला कितना भी बड़ा पैसे वाला है, लेकिन अगर वो पटाखा जलाएगा तो बाहर ही निकल करके आएगा, घर में नहीं जला सकता। और यदि घर में जगह होगी भी तो भी नहीं जलाएगा, क्योंकि जब तक वो दुनिया वालों को दिखाएगा नहीं तब तक उसे आनंद नहीं आएगा, तो वो बाहर ही आकर के जलाएगा। जो जलाता है, रोशनी करता है, जिसने 500 का या 1000 का पटाखा खरीदा है उसको ज्यादा रोशनी दिखाई दे ऐसा तो नहीं होता है। जितनी रोशनी उसको दिखाई देगी उतनी हमको भी दिखाई देगी। जिसने खरीदा है उसकी उम्र 5 साल बढ़ जाए ऐसा भी नहीं है, उसकी भी उम्र उतनी रहनी है, हमारी भी उतनी रहनी है, हमारी कम नहीं होगी। हमको अपने मन को मनाना चाहिए। हम ऐसा सोच लें कि ये जो जल रहा है ना ये हमारा ही जल रहा है, पड़ोसी का नहीं है, हमारा ही जल रहा है, तो समझ लो जितना आनंद उसे आएगा उतना ही हमको आएगा। लेकिन रही बात, आपके मन में ये बात आ सकती है कि भैया अगर मेरा होता तो अपने हाथ से जलाता, ये पड़ोसी लेके आया है इसलिए अपने हाथ से जला रहा है। तो यहाँ पर भी हम मन को समझा सकते हैं
हम अपने मन को समझाएं कि अरे हम क्यों जलाएं, हम तो बड़े आदमी हैं, नौका चाका जला रहे हैं। ऐसा सोच लो, मन को ही तो समझाना है। सुख तो समान रूप से मिल रहा है, बस मन को ना समझाने के कारण ही हम दुखी है। हम जानते हैं जितनी जमीन होती है उतना मकान नहीं बना सकते। मकान का कुछ नियम होता है कि कुछ जगह छोड़ करके मकान बनाया जाता है। तो जितना प्लॉट होता है उतना मकान नहीं होता, जितना मकान होता है उतना दरवाजा नहीं होता, जितना दरवाजा होता है उतना ताला नहीं होता, ताला उससे भी छोटा होता है, और जितना ताला होगा उतनी चाबी नहीं होती, चाबी उससे भी छोटी होगी। लेकिन बंधन, जो बंधन बांधने का काम वो चाबी करती है। मुक्त करना या बांधना ये चाबी का काम है, एक चाबी के द्वारा होता है। और इसीलिए गीता में यही फैसला सुनाया कि जो हमारा मन है ना, यही बंधन का कारण है, यही मुक्ति का कारण है। अर्जुन से भगवान ने कहा कि तेरा मन ही है, इस मन को समझा। तो जीवन में इच्छा बहुत लंबी ना करें, जितनी आपकी शक्ति हो उसी के हिसाब से इच्छाएं करें। जिसने अपने मन को समझा लिया वो मुनि बन गया। मुझे जो लगा वो मैं कहता हूँ, जो समझे और समझ ले, मन को समझा ले, उसी का नाम है मुनि। मुनि की और कोई व्याख्या नहीं होती है। बाद में फिर वो चाहे कैसे भी कपड़े पहने हों। जनक महाराज जी श्रृंगार करते थे, योग भोग न राज हो, क्योंकि उन्होंने मन को पूरी तरह से काबू कर लिया था, समझा लिया था, विदे हो गए थे। तो यदि मन को समझा ले हम, तो फिर वन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मन को ना समझाएं तो वन में जाकर के भी हम मुनि नहीं बन सकते। संसार से अलग होकर के भी संसार से अलग नहीं हो पाते। ये संसार हमारे पीछे पड़ा रहेगा। इसीलिए अपने मन को समझाएं। बाबा तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन किया था। आप सही ढंग से देखें तो कलयुग का वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। 150% वो साबित हो गया है। बाबा जी ने जो कल के बारे में बताया बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उन्होंने लिखा था कि मैंने इस कलिकाल को जाना है, देखा है, इस कलिकाल में जिया भी हूं। कली में ऐसा होगा कि तपस्वी धनवान बन जाएंगे और जो ग्रस्त होंगे वो दरिद्र बन जाएंगे। देखो बाबा जी ने किसी को नहीं छोड़ा। इसलिए मैं भी कहती हूँ कि हमारी रेडीमेड दुकान है, माप लेकर के कपड़ा बनाया नहीं गया है। जिसको मापे को वो पहन सकता है, क्योंकि तैयार दुकान है। मेरे मापे के तो मैं पहन लूं, आपके मापे को तो आप पहन लें। तो ये माया है, ये सबको नचाती है, लेकिन राम ही उसको निकालता है। बहुत कठिन है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मन को आप समझा लें, इच्छा कम करें। भगवान जिस स्थिति में आपको रखें उस स्थिति को भगवान का प्रसाद समझ करके बस खुश रहें। झोंपड़ी है तो झोंपड़ी भी आपको वो महल लगने लगेगी। बस हमको स्वीकार करना है। वैसे भी रोते रोते अगर स्वीकार करेंगे तो भी स्वीकार करना है, और हंस करके स्वीकार कर लो तो भी स्वीकार करना है। तो इसलिए हंसते हंसते जो भी आपके जीवन में परिस्थिति आए उसे हंसते हंसते स्वीकार करो। तो अब अयोध्या वासियों की इच्छा हुई है कि महाराज अब राम को राजगद्दी पर बिठा दें। ऐसी अयोध्या वासियों के मन में अभिलाषा है। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, एक दिन महाराज दशरथ राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। जब राज सिंहासन पर बैठे हुए थे तो
सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे। जब सब लोग चारों ओर से तारीफ करने लगे हैं तो यहाँ पर राजा दशरथ ने एक काम किया। उन्होंने एक दर्पण मंगाया और दर्पण जब आ गया तो उस दर्पण में अपना मुंह देखने लगे हैं। तो भैया राजगद्दी पर बैठ करके, राजसभा में बैठ करके दर्पण में मुंह देखना, ये क्या अच्छी बात है? लेकिन दशरथ जी यहाँ पर एक संदेश देते हैं। दशरथ जी अपने द्वारा बताना चाहते हैं कि अगर समाज में हमारी ज्यादा प्रशंसा होने लगे, ज्यादा तारीफ होने लगे, तो उस समय हमें अपने आप को देखना चाहिए, मानस के दर्पण में देखना चाहिए कि ये जो प्रशंसा हो रही है ये सच में हो रही है या झूठी हो रही है। ये दर्पण अंतर्मुखता का प्रतीक है। दशरथ जी को लगा होगा कि इतने लोग मुझे देख रहे हैं, तो जरा मैं भी अपने आप को देख लूं कि मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं। दुनिया तो मुझे देख रही है, लेकिन मैं भी अपने आप को देख लूं कि मैं क्या हूं। जब व्यक्ति की ज्यादा सराहना होने लगे तो उसे अंतर्मुख नहीं होना चाहिए। समाज की श्रद्धा अगर बढ़े तो साधक को चाहिए कि अपनी साधना को और बढ़ा दे। समाज का आदर बढ़े और व्यक्ति की साधना ना बढ़े तो समाज की श्रद्धा को धक्का लगता है। तो दशरथ जी ने बड़ा प्यारा संदेश दिया है। दशरथ जी ने दर्पण में देखा तो हैरान हो गए हैं। उन्होंने देखा कि उनका मुकुट जरा झुक गया है। महाराज ने देखा कि लोग मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और मेरा मुकुट झुका हुआ है। मेरी राज सत्ता गिर जाए उससे पहले मैं ये राज सत्ता राघव के चरणों में समर्पित कर दूं, ये मुकुट राघव के सिर पे रख दूं। तो देखो मुकुट जो होता है वो राजगद्दी का प्रतीक होता है। और दशरथ जी की विचारधारा में और रावण की विचारधारा में यही सबसे बड़ा अंतर है। दशरथ जी का मुकुट जरा सा झुका था कि उन्होंने सोच लिया कि ये मुकुट राघव को पहना देना चाहिए, पहले ही फैसला कर लिया। तो श्री सुखदेव बताने लगे, हे राजन, जैसे दशरथ जी ने फैसला किया कि मेरा मुकुट झुक गया है तो झुकने से पहले ही मैं अपने बेटे के सर पे रख दूं, तो ऐसे ही समाज में जितने दशरथ हैं, जितने बड़े बूढ़े हैं, वो सभी ये प्रेरणा लें इस कथा के द्वारा कि हमारा भी मुकुट झुके उससे पहले हमें अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो कार्यभार सब संतानों को सौंप देना चाहिए। लेकिन लोग पूछते हैं कि महाराज दशरथ जी ने मुकुट पहना था इसलिए उन्हें पता चल गया कि हमारा मुकुट झुक गया है, लेकिन आजकल तो कोई मुकुट पहनता नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा मुकुट झुक चुका है। तो देखो भैया हमें भी पता लग जाता है। एक समय ऐसा होता है कि हम जब घर में आते हैं तो हमारे बच्चे जो होते हैं, बहुएं जो होती हैं, वो डरती हैं, अरे पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, 3 जगह से पानी आता है। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है, जब बच्चों को लगता है कि अब तो इन्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए, तब आप देखना एक समय वो था कि 1 गिलास पानी मांगते थे तो 3 जगह से पानी आता था। लेकिन एक दिन जिंदगी में वो समय आता है कि जब आप घर में आकर के बैठ जाते हो लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, 3 बार चिल्लाओ पानी चाहिए, पानी चाहिए, तब 1 गिलास पानी आई, तो समझ लो कि हमारा मुकुट झुक चुका है। हमको अब निवृत्ति ले लेनी चाहिए, मुझे प्रयाण कर लेना चाहिए। सभी के जीवन में ऐसा होता है। एक अवसर ऐसा था कि बच्चे हमारी आंखों के इशारों पर नाचते थे।
लेकिन एक समय वो आता है कि बच्चा हमसे आंखों में आंखें डाल के कहता है, पिताजी अब जमाना बदल गया है, अब आप अपनी पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, माला जपो। और आज का इंसान कितना सहनशील हो गया है, इतना सुनने के बाद भी बैठा रहता है, सह लेता है, फिर भी निवृत्ति नहीं लेता है। एक अवस्था हो जाए तो सब कुछ सौंप देना चाहिए, लेकिन भैया बहुत कठिन है। पकड़ना आसान है लेकिन छोड़ना कठिन है। बड़े बड़े नहीं छोड़ पाए, जो छोड़ पाए वो धन्य है। हमारे कथाकार जो लोग हैं वो कहते हैं, और मैं भी अक्सर कहा करती हूँ कि एक अवस्था हो जाए तो पति पत्नी को चाहिए कि सब कुछ संतानों को सौंप दें और फिर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। कहीं कथा हो रही हो तो कथाओं में जाना चाहिए। जितना समय मिले आराम के बाद भगवान का नाम लेकर के जब भोजन हो जाए, जब भी भोजन मिल जाए तो भोजन कर लेना, और घर में एक झूला बनवा लेना और दोनों आराम से बैठ करके झूलते रहना। और एक काम खास करना, जब भी आपके बेटे की बहू आपके आसपास से होकर के निकले, बगल से होकर के निकले, तो आप उसके मायके वालों की तारीफ करते रहना। तो समझ लेना कि आपका जीवन बड़ा शांति से गुजरेगा। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, अगर नाव पुरानी हो जाए तो धीरे धीरे उसमें से भार कम कर देना चाहिए। ऐसी बुढ़ापा आ जाए तो जिम्मेदारियां थोड़ी हल्की कर लेनी चाहिए। तो दशरथ जी ने भी सोचा कि मुझे भी अब जिम्मेदारियों से निवृत्ति ले लेनी चाहिए। ऐसा उनके मन में भाव बना। तो दशरथ जी महल में गए हैं और महल में सोच विचार लिया कि अब मुझे निवृत्ति ले लेनी चाहिए। तो वो गुरु वशिष्ठ के पास गए हैं। गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, महाराज अब मैं इस राज्य काज से निवृत्ति लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। आप मुहूर्त निकाल लीजिए, किस दिन मैं राम को राजगद्दी पर बैठाऊं। वशिष्ठ जी ने जब ये बात सुनी तो वशिष्ठ जी कहने लगे, अरे महाराज इतना शुभ विचार है आपका, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस क्षण राम को राजगद्दी पे बिठाया जाएगा, बस वो ही दिन सबसे ज्यादा सुंदर होगा, वही दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा। मुहूर्त निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जब चाहो तभी राज्याभिषेक कर दो। जब ये सुना तो दशरथ जी कहने लगे, महाराज तो कल ही हम राज्याभिषेक करते हैं। आज राजा ने सूचना दे दी है सभी को कि सभी को तैयारियां करनी है। महाराज जनक ने महाराज दशरथ जी ने कल की अवधि डाल दी। और भैया ये जो कल की अवधि डाली, ये कल की अवधि ही राम राज्याभिषेक के लिए 14 वर्ष का धक्का दे गई। अगर सही निर्णय हो जीवन में तो कल पर मत डालो, तुरंत कर दो। लेकिन महाराज ने 24 घंटे का समय ले लिया और इस अवधि ने जो अवधि डाली, उन्होंने महाराज के राज्य में अंधेरा कर दिया। 14 साल की रात्रि बना दी। 14 साल तक अवधवासी रोते रहेंगे। कल का भरोसा ना करें। जब प्रभु को समर्पित होना है, हृदय की अवध पर राम को अगर बिठाना है तो कल का भरोसा ना करें, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। महाराज दशरथ दरबार में आए और लोग एकत्रित हुए।
सभी लोगों से मत लिया कि कल मैं राम को राजगद्दी पर बिठाना चाहता हूँ। सब लोगों ने एक आवाज में सहमति दे दी है, महाराज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप करोड़ों साल तक जिए। हम बोल नहीं सकते थे, लेकिन महाराज आपने हम सबके मन की बात जान ली। दशरथ जी ने आदेश दिया कि सभी तैयारियां करो राज्याभिषेक की, और महल में जाकर के राम को सूचना दे दो कि उनका राज तिलक होने वाला है, तो उनको क्या क्या करना है। वशिष्ठ जी राम के पास में गए हैं। राम ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया, पूजा की, बिठाया, और निवेदन करते हुए राघव ने कहा, आचार्य जी मेरे लिए कोई काम हो तो बताओ। आप मुझे आश्रम में बुलवा लेते, आप यहाँ पे क्यों आए? और आप यहाँ पे आए हो तो मुझे लगता है कोई न कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि संत जब अपने आप बिना बुलाए आए तो समझ लो कोई न कोई कारण है, बड़ा कारण है और अच्छी निशानी है। श्री राम जी कहते हैं, तुलसी बाबा लिखते हैं यहाँ पर कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, प्रभुता तजे प्रभु कीन स्नेहु, प्रभुता तजे प्रभु कीन स्नेहु, भयहु पुनीत आजु यह गेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहु, भयहु पुनीत आज यह गेहु। सेवक के घर स्वामी का आना मंगल की निशानी है, अमंगल को नाश करने वाला है। महाराज प्रभुता को छोड़कर के आपने प्रेम किया है, मेरा घर पावन हो गया, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं आपके पास एक कारण लेकर के आया हूं। राम करो सब संयम आजू, आज आपको संयम करना होगा। संयम निभालो, भूमि पर सोना, दूध और फल लेना, इतने व्रत लेना, इतने जप करना, सब नियम बताए। वशिष्ठ जी ने कहा कि कल तुम्हें राजगद्दी मिलने वाली है, तो हमारे भारत की ये पहले प्रणाली थी। इस देश में किसी को अगर सत्ता सौंपी जाती थी तो सत्ता पाने के पहले उसे संयम बताए जाते थे। पहले संयम निभाओ, फिर राजगद्दी को कबूल करो। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, सत्ता पा लेते हैं लेकिन संयम कहीं नहीं मिलता है। रामचरितमानस में थोड़ा वर्णन आया है, इसलिए मैं थोड़ा बता रही हूँ। वैसे राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं है। पहले सत्ताधीश को संयम की शिक्षा देते थे, बाद में वो सत्ता को कबूल करते थे। लेकिन आज सत्ता पाने वाले असंयमी हो जाते हैं, और तप, संयम और साधना के बिना राम राज्य नहीं आ सकता है। त्याग बहुत जरूरी है। जब त्याग होगा तभी राम राज्य आ सकता है। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, राम जी को सारे नियम कर्म बताए हैं कि तुम्हें ये करना है, ये करना है। राम जी एकदम तैयार हो गए। ठीक है प्रभु, जो आज्ञा आपकी। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, इधर पूरा भल तैयारी कर रहा है कि कब हमारे राम राजा बने, कब हमारे राम राजा बने, हमारे राम को कब गद्दी मिल जाए।
अवधवासियों को पता चला, पूरी रात्रि को सभी उत्सव मना रही है, पूरी नगरी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दीप जला रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो ये तैयारियां बहुत पहले हो चुकी हैं। पूरी नगरी बड़ी प्रसन्न है, सभी को खुशी हो रही है कि काली लगन भले केते कुवारा, काली लगन भले केते कुवारा, पूजहि विधि अवे लासु हमारा, पूजहि विधि अवे लासु तुम्हारा। सकल कहाएं कब हो यही काली, सकल कहाएं अब हो यही काली, सकल कहें कब हो यही काली, सकल कहें कब हो यही काली, विधन मनावहि देव कुचाली, विधन बनावहि देव कुचाली, काली लगन भले केते कुवारा, काले लगन भरे खेत तुम्हारा, पूजहि विधि अवे लासु हमारा, पूजहि बहु विधि लास हमारा। कल कब हो, कल कब हो, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे हेलो कमल में छुपा हुआ भमरा सोचता है कि सुबह होगी, सूरज निकलेगा, कमल की श्री बिखरेगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और कमल के पराग को चूसूंगा। लेकिन सुबह होने से पहले ही एक हाथी आता है और उसने कमल के मूल को उखाड़ करके फेंक दिया। वैसे ही अवध के लोग सोच रहे हैं कल राघव की सवारी निकलेगी, राज्य रोहड़ होगा, हम धन्य हो जाएंगे, सब नाचेंगे गाएंगे। कल कब हो, कल कब हो, पूरी तैयारी हो रही है। अब तो कल की ही प्रतीक्षा है। सब लोग राम के सुमिरन में डूबे हुए हैं। पूरे अवध में राजस्व की तैयारियां हो रही हैं, सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो हम सब भी बड़े भाव से गाएंगे, मीठी मीठी ताले के साथ रहेंगे कि राम नाम धुन लागी रे, राम राजा बनेंगे। 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 राजा बनेंगे, 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 राम राजा बनेंगे। राम नाम धुन लागी रे, राम राजा बनेंगे। राम नाम धुन लागी रे, राम राजा बनेंगे। सभी नगरवासी बड़ी खुशी मना रहे हैं।
बड़े भाव से इंतजार कर रहे हैं कि कब राम राजा बनेंगे, कब राम राजा बनेंगे। कल तो सजाएंगे राम की सवारी, कल को सजाएंगे राम की सवारी, राम की सवारी भगवान की सवारी, राम की सवारी भगवान की सवारी। कल तो सजाएंगे राम की सवारी, कल तो सजाएंगे राम की सवारी। सबकी किस्मत जागी रे, राम राजा बनेंगे। सबही की किस्मत जागी रे, राम राजा बनेंगे। राम नाम धुन लागी रे, राम राजा बनेंगे। राम नाम रोने लागे रे, राम राजा बनेंगे। राघव के गले में, राघव के गले डाले फूलों की माला, राघव के गले लाल फूलों की माला, फूलों की माला, फूलों की माला, फूलों की माला, फूलों की माला। राघव के गले डाले फूलों की माला, राघव के गले लाल फूलों की माला। सारी समस्या भागी रे, राम राजा बनेंगे। सारी समस्या भागी रे, राम राजा बनेंगे। राम नाम धुन लागी रे, राम राजा बनेंगे। राम नाम धुन लागी रे, राम राजा बनेंगे। बीते गिरे ना कल होगा सवेरा, बीते ही रहना कल होगा सवेरा, होगा सवेरा कल होगा सवेरा। होगा सवेरा कल होगा सवेरा। बीते गिरे ना कल होगा सवेरा, बीते ही रहना कल होगा सवेरा। सभी बने अनुरागी रे, राम राजा बनेंगे। राम नाम धुन लागी रे, राम राजा बनेंगे। राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। राम नाम धुन लागी रे, राम राजा 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 बनेंगे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अवध के सब नर नारी, बच्चे बूढ़े सभी खुशी में झूम रहे हैं। कल कब हो, कल कब हो, एक ही नारा है। लेकिन अवध का उत्साह देवताओं को अच्छा नहीं लगा। जैसे चोर को चांदनी रात, पूर्णिमा की चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, वैसे ही देवताओं को अवध की रौनक अच्छी नहीं लग रही है।
सब एकत्रित हो गए, चिंतित होने लगे, आपस में सोचने लगे अगर राम कल राजा बन जाएंगे, उनका तिलक हो गया तो हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति आ जाएगी। कल राम जी राजगद्दी पर बैठने नहीं चाहिए, क्या करें? सब देवताओं ने निश्चय किया है कि चलो मां सरस्वती की स्तुति करते हैं, शारदा को बुलाएं। शारदा अवध में जाकर के किसी की बुद्धि पलट दें और राम गद्दी पर बैठ नहीं पाए, और तभी हम देवताओं की समस्या हल हो सकती है। देवता यही सोच रहे हैं। देखो भाइयों, हम उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमारा देव क्या सोचता है हमें पता नहीं है। कभी समय एक जैसा नहीं रहता, और वही यहाँ पे हुआ। इधर तो अवधवादी उत्सव मना रहे हैं और देवता लोग अपनी योजना बना रहे हैं। यही प्रारब्ध का खेल है। देवता लोग सोच रहे हैं कि चलो सरस्वती मैया को बुलाते हैं, तो सरस्वती मैया की स्तुति करने लगे, सरस्वती को आदर देने लगे। अब बीड़ा धारणी सरस्वती मैया प्रकट होने वाली हैं, क्योंकि देवताओं ने स्तुति की है। सभी देवगण सरस्वती से कहते हैं कि हे माता, हमारी विपत्ति टालिए, और हमारी विपत्ति टालने के लिए आप ऐसा कीजिए, राम जाए बन राज तज होए सकल सुर काज। तुलसी बाबा इस दृश्य को लिख रहे हैं तो उनकी कलम कांपने लगी है। जब ये लिखा कि राम राज्य छोड़कर के वन में जाएं और देवकुल को पार करें, सरस्वती मैया के सामने देवताओं ने ये प्रस्ताव रखा, तो संत लोग कहते हैं कि पूरे अवध में अपशगुन होने लगा। दीपमालाएं बुझने लगी हैं, तोरण टूटने लगे हैं, और लोग एक दूसरे से पूछने लगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन लोगों ने बात मन से हटा ली, लेकिन पूरे अवध में अपशगुन की लहर दौड़ गई। देवताओं ने कहा कि राम तो हर्ष और विस्मय से मुक्त हैं, राम को राज्य मिले या वन मिले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ब्रह्म है, इसलिए वो वन को जाए। सरस्वती मैया ने जब सुना तो स्तब्ध हो गई हैं। देवता कहते हैं मैया आप ये काम करोगी तो उपकार माना जाएगा, दुनिया में कभी लोग तुम्हारी सराहना किया करेंगे कि बुद्धि प्रदाता मां सरस्वती है, ये परोपकार का काम आपको करना है। ऐसा सुना तो सरस्वती मैया चुप हो गई हैं। क्या बता रहे हो? मनी मन सरस्वती मैया ने देवताओं की आलोचना की। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहे पराए विभूति। देवताओं इतने ऊंचे स्थान पर रहते हो, लेकिन तुम्हारी सोच कितनी नीची है। हम कभी कभी देखते हैं समाज में कि बड़ी ऊंचाई पर रहने वाले लोग कैसा जीवन जीते हैं। ऊपर रहना और दृष्टि नीचे रखना जैसे गीध रखता है, और पराये ऐश्वर्य को तुम सहन नहीं कर सकते। तो देखो ईर्ष्या सबको खा रही है। ये तुम क्या सोच रहे हो देवताओं? इस अवध में दीपमालाएं जली हुई हैं, उसमें अपनी ओर से एक नया दीपक तो जला नहीं सके, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो जले हैं उनको स्वार्थ की फूंक मांग करके बुझाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम किसी का हाथ पकड़ के इशारा ना दे सकें तो चिंता नहीं है, लेकिन किसी को धक्का भी न दें, यही सज्जनता है। दूसरे के लिए हम क्या क्या सोच लेते हैं। आज जमाने की यही तो तासीर है। हम बाहर से बड़े बहुत बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर कितने नीच हैं, कितनी नीच हमारी करतूत है। तो देवताओं ने यही मांगा। सरस्वती मैया ने बड़ी आलोचना की है। देवताओं ने कहा मैया ये आपको करना पड़ेगा, ये परोपकार का काम है, और ईश्वर की भी इसी में इच्छा है। जब ये सुना तो सरस्वती मैया ने ये मांग कबूल कर ली है।
सरस्वती मैया अयोध्या के आकाश में आई है, श्री अवध में अपशगुन होने लगे हैं। सरस्वती मैया सोचने लगी यहाँ पर मैं किसकी बुद्धि बदलूं। उन्होंने सही ढंग से सोचा कि किसकी बुद्धि बदली जाए। पूरे अवध में देखा उन्होंने, तो यहाँ पर सरस्वती मैया ने एक निर्णय किया कि जिसने अवध की धरती पर जन्म न लिया हो उसी की बुद्धि बिगड़ सकती है, लेकिन जिसने अवध की धरती पर जन्म लिया है उसकी बुद्धि बिगाड़ना मेरे बस की बात नहीं है। तो उनकी नजर मंथरा के ऊपर गई है, क्योंकि मंथरा अवध की व्यक्ति नहीं है, वो केकई के साथ दहेज में आए थे। सरस्वती मैया ने आलोचना की है, लेकिन आज उन्हें ये कार्य करना पड़ा, बुद्धि घुमाने का। आकाश में घूमने लगे हैं। बाबा जी ने बताया है, नाम मंथरा मंदमते चेरी के कई के रे, अजस पेटारी ताहि कर गई गिरामत फेर। मंथरा नाम की दासी, जिसको बाबा जी मंदमत कहते हैं। मती वो है जो अपना संभाले, दूसरे का जो कुछ हो उसकी परवाह ना करे, उसका नाम है मती। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, अपना संभालते हैं, दूसरे का जो हो सो हो, और लोग उसे बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन सुमति वो है जो अपना भी संभाले और दूसरे का बिगड़ने न दे, दूसरे का भी संभाले। लेकिन महामती वो है जो खुद का बिगड़ जाए चाहे, लेकिन दूसरे का ना बिगड़ने दे, खुद का बिगाड़ के दूसरे का अच्छा कर दे, वो होती है महामती, जैसे संत किया करते हैं। लेकिन मंथरा न मती है, न सुमति है, न महामती है, वो है मंदमती। और मंदमती क्या है? बाबा जी बताते हैं मंदमती वो है जो अपना बिगड़ जाए तो ठीक है, लेकिन दूसरे का तो जरूर बिगड़ना चाहिए। दूसरों का काम बिगाड़ने में जिसे सुख पहुंचता हो वो होती है मंथरा। तो सरस्वती मैया ने मंथरा को चुना और अपयश का भंडार उसे बनाना चाहा। रजोगुणी माया का प्रभाव किया, उसकी मति घुमा दी। जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो मंथरा को पूरी अवध का दर्शन बिल्कुल अलग तरीके से होने लगा। इसका मतलब यह है कि समाज में व्यक्ति नहीं बदलते हैं, व्यक्ति की बुद्धि बदल जाती है। और जब बुद्धि बदल जाती है तो पूरा समाज उसे अलग दिखाई देने लगता है। जो उत्सव मनाया जा रहा है, मंथरा को वो उत्सव सताने लगा है। हर किसी को पूछने लगी क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है। दासियों ने कहा कह रहे यहाँ मत पूछ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कौशल्या माँ के पास जा और वो खुशी में पता नहीं क्या दे देंगे, क्योंकि कल राम का राज्य अभिषेक है। जब ये सुना तो मंथरा ईर्ष्या से भर गई है और वो कौशल्या के महल में तो नहीं जाती है, केकई के महल में आ गई। अवधपुरी में श्री राम के राज्य अभिषेक की पूरी तैयारियां चल रही हैं। सारे लोग एक भाव में डूब गए हैं कि कल कब हो, कल कब हो, इंतजार कर रहे हैं। और मंथरा केकई के भवन में प्रवेश करते हैं। तो देखो रामचरितमानस में सबसे खतरनाक पात्र है मंथरा। यदि ठीक से देखें तो रावण से भी ज्यादा खतरनाक है मंथरा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि रावण की मृत्यु दिखाई गई है कि वो मरा, लेकिन मंथरा कब मरी पता नहीं है। वो आज भी समाज में जीवित है। समर्पण की जगह जहाँ स्वार्थ आ जाए, बलिदान की जगह जहाँ स्वार्थ खड़ा हो जाए, तो समझ लेना कि मंथरा पैदा हो गई है। केकई के सामने मंथरा खड़ी हो गई और वहां पर वो नारी चरित्र करने लगी, कुछ नहीं बोली। केकई माँ ने देखा
कि रोज आती थी तो बड़बड़ करती हुई आती थी, लेकिन आज चुपचाप बैठी है। पूछने लगी, अरे चुप क्यों है? 2-3 बार पूछा। तभी हंसते हुए कैकेयी माँ ने कहा, लगता है तुझे लखन ने मारा होगा इसलिए चुप है। जब इतना सुना तब मंथरा बोली, कहने लगी, बहुत बोल बोल कर रही हो ना। तो आप मेरी बात सुनोगी? कैकेयी माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल सुनाओ। जब कैकेयी माँ ने कहा कि सुनाओ, तो वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी है। और जब लंबी लंबी सांसें लेने लगी तो कैकेयी माँ ने पूछा कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? मेरा राम ठीक तो है ना, उसे कुछ तो नहीं हुआ? कैकेयी माँ ने सबसे पहले राम के बारे में पूछा। तो इससे सिद्ध होता है कि कैकेयी राम से बहुत प्यार करती थी। उसने सबसे पहले राम के बारे में पूछा, राम तो ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं? जब ये वर्णन किया जाता है कि कैकेयी जब राम से इतना प्यार करती थी तो नफरत कैसे हो गई, क्योंकि प्यार कभी नफरत में नहीं बदलता है, अमृत कभी विष नहीं हो सकता है। लेकिन महात्मा ने बताया कि एक पेटी होती है जैसे, तो उसमें जो पहले चीजें रखी जाएं वो अंत में निकलते हैं, और अंत में जो चीज रखी जाती है वो सबसे पहले निकल आती है। वैसा ही व्यक्ति के जीवन में होता है, जो सबसे पहले संस्कार डाले जाते हैं वो सबसे अंत में निकलते हैं, बाद में संस्कार डाले जाते हैं वो पहले निकल आते हैं। तो कैकेयी का जो मूल संस्कार था वो स्वार्थ का रहा। उसके जो पिता थे वो बड़े स्वार्थी थे, लेकिन अवध में आकर के उसने त्याग, समर्पण ये सब कुछ सीखा। तो जब तक ये संस्कार बना रहा तब तक राम के प्रति प्यार बना रहा। राम कुशल है, मैपाल कुशल है, भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण कुशल है। मंथरा ने कहा, फिर तू चुप क्यों है? मंथरा फिर भी कुछ नहीं बोली। कैकेयी ने कहा, बोल तो सही, कुछ तो बोल। मंथरा ने कहा कि आप महारानी जी, आप राम की कुशल पूछ रही हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि पूरी अयोध्या में राम के अलावा अभी कोई कुशल है ही नहीं। जिसको महाराज दशरथ जी स्वयं राजा का पद दे रहे हैं, राज तिलक कर रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या? राम का राज तिलक होने वाला है। ये बात जब मंथरा के मुंह से सुनी कैकेयी ने, तो उनके मन में अपार प्रसन्नता हुई, खुशी से नाचने लगी। सच कह रही हो मंथरा, ये सच है? आज तो तुमने बड़ी अच्छी बात सुनाई, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही दे दूंगी। बहुत प्यारी बात सुनाई है। मैंने कई बार महाराज से कहा था कि महाराज राम को राजा बना दो, लेकिन आज उन्होंने कितना अच्छा निर्णय लिया है। मैं बहुत खुश हूँ। जब मेरा राम राजगद्दी पर बैठेगा, मैं उसकी आरती उतारूंगी, उसकी नजर उतारूंगी। मुझे संसार से प्रिय बस राम है। और मंथरा, अब तू मांग ले, क्या मांगना चाहती है? जो मांगेगी वही दे दूंगी। राम के लिए तू प्राण भी दे सकती हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। मंथरा ने सुना तो मंथरा को लगा मैं करने आई हूँ कुछ और हो कुछ और रहा है, उल्टा हो रहा है। मंथरा ने कहा, देवी एक बात बताऊं, राम को राजगद्दी मिल रही है, इसमें इतनी खुश होने की क्या बात है? क्या मैं एक बात आपको पूछ सकती हूँ? राम का राज तिलक हो रहा है, ये बात मैंने आपको बताई, उससे पहले महाराज ने क्या आपको बताया? कैकेयी ने कहा, जो मेरे मन की बात हो रही है वो बताइए या ना बताइए, मुझे तो खुशी है। मंथरा कहने लगी, तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये बात तो कौशल्या को बताए। कौशल्या इसमें मदद कर रही है।
और देखो अचानक से ये निर्णय लिया गया, तुम्हारे पुत्र यहाँ पर है भी नहीं और उस समय ये निर्णय लिया गया है। आप भूल रही हो, आप बार बार कह रही हो कि राम को शासन सौंप दिया जाए। तो मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आप बहुत अच्छी हो, सबके बारे में भला सोचती हो, लेकिन और लोग तुम्हारे बारे में भला नहीं सोचते। महाराज ने तुम्हें बताया भी नहीं कि मैं राम को राजगद्दी देने वाला हूं। कैकेयी माँ ने कहा तो हो सकता है कि ये निर्णय अभी लिया गया हो, वो मुझे जरूर बताएंगे आने के बाद। मंथरा कहने लगी आप भूल रही हो, ये निर्णय अभी नहीं लिया गया, ये बात 15 दिन से चल रही है। 14 रातें बीत चुकी हैं, आज 15वां दिन है, 15वीं रात आने वाली है और तब से ये बातें चल रही है, लेकिन तुम्हें नहीं बताया गया। उन्होंने आपके पास आकर के एक बार भी बताना जरूर नहीं समझा कि राम को राजगद्दी दी जा रही है। कैकेयी कहने लगी अरे तू रहने दे, जब राम को गद्दी मिल रही है, मेरी इच्छा का काम हो रहा है, तो कभी से भी बातें चल रही हो। मंथरा कहने लगी आप थोड़ा सोचो तो, आपको क्यों नहीं बताया गया? राम को युवराज पद मिले ये मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन आप महाराज को जितना भोला समझती हो वो उतने भोले नहीं है। वो मुंह के मीठे हैं, मन के बड़े मलिन हैं। आपका स्वभाव बड़ा सरल है, आप सबको सज्जन मान बैठते हैं, लेकिन महाराज दशरथ को तुम अभी जानती नहीं हो। जब महाराज की ऐसी कटु आलोचना की मंथरा ने, कैकेयी बहुत रोष में आ जाती है और कहा कि तू मेरे सामने मेरे पति का अपमान नहीं कर सकती, मैं तेरे साथ सरलता का व्यवहार कर रही हूं और तू आगे बढ़ती जा रही है। मंथरा ने कहा कि देखो मुझसे तुम्हारा दर्द देखा नहीं जाता है, तुम्हारा कोई अपमान करे मुझसे देखा नहीं जाता है। आपके बारे में कोई अशुभ सोचे मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपके पास चली आई हूं। श्री सुखदेव जी बताने लगे हे राजन, इतना कहकर के मंथरा रोने लगी और जब मंथरा रोने लगी है तो कैकेयी माँ को आज दया आ गई। कैकेयी माँ कहने लगी देख तू बार बार उल्टी सीधी बातें कर रही थी ना मेरे पति के बारे में, इसीलिए मैंने तुझे डांट दिया। कम से कम तू मेरी दासी है, तू मेरे महाराज के बारे में तो मत बोला कर ऐसा। कैकेयी सोचने लगी दासी है और इसकी बुद्धि तो ऐसी है, बोलती रहती है, इसे छोड़ देना चाहिए, इसके साथ मुझे तकरार नहीं करनी चाहिए। श्री सुखदेव जी बताने लगे हे राजन, कैकेयी माँ ने मंथरा को अपने पास में बिठाया और कहा कि देख तू ऐसी उल्टी सीधी बातें मत किया कर, महाराज के बारे में तो बिल्कुल मत किया कर। अब आगे बता, तू आगे क्या चाहती है, जो चाहे तू मांग ले। मंथरा कहने लगी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आज आप इतना हंस रही हो ना, कल आपको रोना पड़ेगा। कैकेयी कहने लगी क्यों, मुझे क्यों रोना पड़ेगा? मंथरा कहने लगी आपको क्या बताऊं, आप तो मेरी बात पे विश्वास ही नहीं रखती हो। मैं कुछ कहती हूँ तो डांटने लगती हूँ, लेकिन मैं आपका अनित नहीं देख सकती, मैंने आपका अन्न खाया है। यहाँ तुम्हारे राज्य में जो कुछ बातें हुई वो कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, आपको बता दूं, लेकिन आप सत्य नहीं मानेगी। राम को गद्दी मिले ये मुझे भी पसंद है, मैं भी कुल की परंपरा को जानती हूँ कि बड़ा बेटा ही राजगद्दी पर बैठता है, छोटा सेवा करता है, लेकिन जिस तरह से राम को गद्दी दी जा रही है वो तरीका सही नहीं है।
मूल बात यह है कि तुम्हारी जो सौत है ना कौशल्या सुमित्रा, महाराज तुमसे ज्यादा उन्हें प्यार करते हैं और ये बात मुझसे सही नहीं जाती है। भरत विदेश में है, ऐसा अवसर पाकर के और उन्होंने राम को राजगद्दी देने की आज्ञा दे दी, तो देखो राम को राजगद्दी मिलनी चाहिए, ये बात अच्छी है। लेकिन मैंने एक बात सुनी है कि राम को गद्दी मिलने के बाद कौशल्या ने महाराज से कहा था कि भरत और कैकेयी है वो हमारी सेवा करेंगे, जब हमारा राम राजा बन जाएगा तब, और अगर सेवा नहीं करेंगे तो अवध में नहीं रह पाएंगे। अगर ज्यादा बोले तो उन्हें बंदी गृह में डाल दिया जाए। बिल्कुल झूठ बोली है मंथरा कि कौशल्या मैया ने ये बात कही। तो महात्मा लोग कहते हैं कि यहाँ पर कैकेयी को बहुत गुस्सा आया, कहा कि तू कैसी बातें कर रही है और किसके बारे में बोल रही है। मैं कहती हूँ कि कौशल्या माँ ऐसा बोल ही नहीं सकती है, मेरे पास प्रमाण है। तो बड़ा प्यारा प्रमाण दिया है कैकेयी ने, और इस प्रमाण के लिए हम बार बार उनके चरणों में वंदन करते हैं। कैकेयी कहने लगी कि कौशल्या माँ के अगर ऐसे विचार होते तो उनके उदर से राम का जन्म कभी नहीं होता। राम जैसे बेटे को जन्म देने वाली माँ के विचार ऐसे दूषित नहीं हो सकते। मंथरा तुझे पाप लगेगा। अब एक और धक्का लगा मंथरा को, लेकिन ये महिला अपना धैर्य नहीं गंवाती है। ये कैकेयी की स्थिति को समझती है, उसको समझाना, उसको बदलना आसान है। कैकेयी ने कहा ये बात छोड़, बता तुझे क्या दूं। मंथरा बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहूं, कोई भी राजा हो, मैंने जो सुना वो कह दिया। कौन रप होए हमें का हानि, चेरी छाड़े अब होम के रानी। राम राजा हो या भरत राजा हो, मैं तो दासी हूं, मैं थोड़ी रानी बन जाऊंगी। मैं तो जो हूं वैसी ही रहूंगी। वो तो आपका अहित मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए चली आई। जब बार बार ऐसे मंथरा कहने लगी है तो धीरे धीरे कैकेयी के मानसिक जो स्थिति है वो पलटने लगे। तो भगवान की कुछ ऐसी इच्छा थी और कुछ काल ऐसा था कि धीरे धीरे कैकेयी के मानस में परिवर्तन आने लगा है। और जैसे जैसे बात कहने लगी मंथरा कहने लगी और तो कोई बात नहीं है, आपको तो बंदी गृह में डालने की बात चल रही है, क्या रह पाओगी बंदी गृह में? जिंदगी भर राम की सेवा करनी पड़ेगी, कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी, और नहीं करोगी तो दूध में से जैसे मक्खी को निकाल देते हैं वैसे फेंक दी जाओगी। मंथरा ने धीरे धीरे घटा दिए हैं उसके जो संस्कार थे, और जो कैकेयी देश के जो संस्कार थे वो ऊपर आने लगे हैं। और दूसरे अर्थ में यदि प्रसंग को देखें तो कुसंग की यहाँ पर प्रबलता दिखाई गई है। कुसंग कितना प्रबल है। भरत जैसे संत की माता और उसकी बुद्धि बदल रही है मंथरा। देखो अगर हमें दीपक जलाना होता है तो कितनी तैयारियां करनी पड़ती है। बिना पवन की जगह होनी चाहिए, दिया सलाई चाहिए, तेल चाहिए, बाती चाहिए, तब कहीं एक दीपक जलता है। लेकिन अगर दीपक को बुझाना है तो एक फूंकी काफी होती है। इसीलिए कहते हैं कि कुसंग बड़ा ही प्रबल होता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा। गीता में लिखा है कि सत्संग ना हो जीवन में तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन कुसंग में ना गिरे। मानस में तो कुसंग को, दुर्जन के संग को नरक से भी ज्यादा खतरनाक बताया गया है।
धीरे धीरे केकई के मानस को बदलने लगी है मंथरा, और मंथरा को सफलता मिलने लगी। केकई मंथरा को कहने लगी, हाँ कुछ दिनों से मुझे रात्रि में नींद नहीं आती है, और आती है तो बड़े खराब खराब सपने आते हैं। मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, तो मेरे लिए ऐसा सब क्यों हो रहा है? मेरी तो समझ में नहीं आता मंथरा। मैं और एक बात कहूं कि राम गद्दी पर बैठे ये मैं भी चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरे भरत को कोई जेल में डाले ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसके बजाय तो मैं ऐसा करूं कि मैं अपने मायके में चली जाऊंगी, वहीं पे पूरा जीवन काट दूंगी। तभी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों के बीच में दबाई, समझ गई कि मेरा काम होने लगा। केकई कहने लगी, मंत्रा तू बता मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा हुआ तू मिल गई मुझे, नहीं तो मैं बही जा रही थी, तूने आधार दे दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी मंत्रा ने कहा, देवी सच मानो तुम्हारा आहित मैंने सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ज्योतिषियों से जाकर के पूछा कि मेरी रानी का क्या होगा, तो ज्योतिषियों ने मुझे बताया कि तुम्हारी रानी अगर तुम्हारा कहा मानेगी तो धन्य हो जाएगी। मुझे कोई लेना देना नहीं है, वैसे मैं तो तुम्हारे कल्याण की बात कर रही हूँ। यदि आप मेरी बात माने तो मैं कहूंगी। केकई ने कहा, जो तू कहेगी मैं वही करूंगी। पूर्ण शरणागत में आ गई है। तू यदि कह दे तो कुएं में गिर जाऊंगी, अपने पुत्र को भी त्याग दूंगी, पति को भी त्याग दूंगी। अच्छा हुआ तूने अच्छे समय पर मुझे सावधान कर दिया। मैं और मेरा पुत्र किसी की सेवा नहीं करेंगे। मैं भी एक रानी हूँ, भरत भी एक राजकुमार है। अब भैया मंथरा गुरु बन गई है, तो जब स्वार्थ आता है तो ऐसा ही होता है। साहित्यकारों ने लिखा है, गरज से ही अर्जुन हिजड़ा भयो। जब स्वार्थ आया तो अर्जुन को हिजड़े की वेशभूषा धारण करनी पड़ी। तीर चलाने वाला, दुनिया को भयभीत करने वाला, हाथ में कंगन पहनने लगा। ये सब समय का खेल है। गरज से अर्जुन हिज भयो, गरज ही गोविंद गाय चराई, गरज है द्रौपदी दासी भई, गरज है भीम रसोई पकाई, गरज बड़ी इस लोगन में, गरज बिना कोई आवे न जाई, कवि गंग कहे सुनसा अकबर, गरज से बीवी गुलाम रसाई। केकई शरणागत कबूल करने लगी है, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। अब मंथरा के हाथ में पूरा काबू आ गया। बस देवी तुम एक काम करो, अभी तो पूरी रात बाकी है, महाराज शाम को आपके पास आएंगे। तो आपने मुझे एक बार एक बात बताई थी कि महाराज के पास में तुम्हारे 2 वचन हैं, आप वही वचन मांग लेना। केकई ने पूछा, क्या मांगू? मंथरा ने कहा, ये ध्यान रखना कि जब भी वचन मांगो तो महाराज के मुंह से बुलवाना कि तुम्हारे वचन में पूर्ण ना करूं तो मुझे राम की सौगंध है। राम की सौगंध खा लें तभी वरदान मांगना, वरना वो वचन तोड़ देंगे। मंथरा ने वचन मांगने के लिए कहा। मंत्रा ने कहा कि तुम्हें ये मांगना है, सुत है राज राम है वनवासु, देहु लेहु सवत हो लासु। इस मंद बुद्धि नारी ने गजब ही कर दिया है। राम को वनवास जाने की सलाह दे रही है केकई को। एक नारी ने यहाँ सभी को बड़ा भयानक दर्द दे दिया। मंथरा ने पता नहीं कितने दिलों को तोड़ दिया। किसी को कुछ पता नहीं है कि राम को गद्दी नहीं वनवास होगा, खुशी की जगह कल गम हो जाएगा। उसने कह दिया कि तुम्हें राम के लिए वनवास मांगना है 14 साल का, भरत को राजगद्दी मांग ले। बस मंथरा के चक्कर में केकई पड़ गई है और कोप भवन में जाकर के लेट गई। पूरे अवध में अब सगुन होने लगा है, दीपमालाएं बुझने लगी हैं, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, भीतर से कुछ कुछ होने लगा है। मंथरा सिखा रही है कि अपने बेटे को राज मांगे और राम को वनवास मांगे। तो
देखो अपने बेटे के लिए राज्य, दूसरे के बेटे के लिए वनवास, कितनी मलिन विचारधारा है यहाँ पर। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, बड़ा षड्यंत्र रचा है मंथरा ने, बड़ी चतुर है, ठोक पीट करके केकई को पक्का कर रही है कि देखो महाराज बड़े चतुर हैं, तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए उनकी बातों में मत आना। अब को पवन में केकई लेट गई है, अपने वस्त्र आभूषणों को बिगाड़ लिया है। इधर पूरे अवध में जय जयकार हो रही है, रात्रि का समय है, बस पूरी तैयारी हो चुकी है। और महाराज दशरथ जी उन्होंने भी सोचा कि चलो अब रानियों को ये खबर दे करके आऊं कि राम को राजा बनाया जाएगा।